हैप्पी गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरा मनुआ। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी गोवर्धन। तो गोवर्धन की परिक्रमा की जो मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो चर्चा की है, तो दोस्तों एंड तक अपना वजन कैसे हल्का करें, अपने भार को कैसे कृष्ण को से उठवाएं, कृष्ण कैसे हमारे भार को उठाए, तो ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोवर्धन की महिमा क्या है और गोवर्धन का मतलब क्या है, ये गोवर्धन पहाड़ है क्या। तो दोस्तों प्लीज एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आज हम गोवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि ये जो गोवर्धन की लीला कृष्ण ने की, श्री कृष्ण ने, तो क्या ये इंद्र भगवान का अभिमान के तोड़ने के लिए की थी कि या कुछ लीलाधारी ने कुछ और हमें दृश्य दिखाया, ये और मतलब बताया कि इस लीला का क्या मतलब है, इस लीला का संकेत क्या था कि गोवर्धन पर्वत उठाने का खाली इंद्र के अभिमान को तोड़ना था या कोई और संकेत था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो ये गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा कैसे पहाड़ बन गया, इतना बड़ा पहाड़ बन गया, और उस पहाड़ को कन्हैया ने से बाई उंगली की कन्नी उंगली से, बाएं हाथ की कन्नी उंगली से उठाया, जबकि बाएं हाथ से तो हम बिल्कुल भी वजन नहीं उठा सकते, सीधे हाथ से उठाते हैं, जो भी वजन उठाते हैं हम सीधे हाथ से उठाते हैं, बाएं हाथ से तो कोई भी नहीं उठा सकता। और इतना बड़ा पहाड़ पर्वत बाई उंगली से, कन्नी उंगली से, बाएं हाथ के, तो ऐसा क्यों किया कान्हा ने, ये लीला का मतलब क्या है, इस लीला गोवर्धन लीला का। और फिर कृष्ण ने भी कहा था जो भी इस गोवर्धन की पूजा करेगा, तो जैसे मैंने ब्रज की रक्षा की ऐसे ही मैं उन सब की रक्षा करूंगा, जो भी गोवर्धन की लीला की कहानी सुनेगा और इसकी पूजा करेगा, इसके जय जयकार बोलेगा। तो दोस्तों गोवर्धन क्या है, अब इस बात पर आते हैं। गोवर्धन हम खुद ही हैं। वो जो पहाड़ इकट्ठा हुआ था वो तो एक वही वाली बात है ना दोस्तों, जो हम देखते हैं वो सच नहीं है, और जैसे कि हमें ये जगत दिख रहा है तो ये सच नहीं है, हमें कान्हा नहीं दिख रहे तो ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कान्हा नहीं दिख रहे तो वो सच है, लेकिन जगत झूठा है, जगत झूठा जगदीश्वर सच्चा। तो जो पर्वत उठाया था वो सब गोवर्धन हम है। कृष्ण ने ये लीला किया इसमें कि जो हमारा ये शरीर है गोबर के समान, जब तक हमारी इस शरीर में आत्मा है तब तक तो ये हल्का है, फुल्का है, इसका वेट का, वजन का पता ही नहीं है, और जब ये आत्मा निकल जाती है तो गोवर्धन पर्वत की तरह भारी हो जाता है। और ये जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं हर तरह के, शुभ अशुभ, उसका जो पहाड़ बन जाता है, उसे श्री कृष्ण भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे लिए तुम्हारा भार उठाना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कन्नी उंगली से, बाएं हाथ की कन्नी उंगली से तुम्हारे भार को उठा लूंगा, लेकिन तुम मेरी तरफ, मेरी जो मतलब कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो सुनो। जो गोवर्धन ने प्रतिज्ञा में कहा है कि तू मेरी तरफ एक कदम तो चल, मैं 1000 कदम कर चल के तुझे गले से न लगाऊं तो कहना। गोवर्धन प्रतिज्ञा में ऐसे कृष्ण ने कहा है, तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरी आंखों में समुद्र के सागर, समुद्र के मोती, सच्चे मोती ना भर दूं, समा दूं तो कहना। तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, मैं कुबेर का भंडार न भर दूं तो कहना। ऐसे गोवर्धन की प्रतिज्ञा में कृष्ण ने कहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा ये भार है, ये सब मेरी बाएं हाथ की कन्नी उंगली से ही उठा लूंगा, लेकिन जो मैं कहता हूं तो वो कर, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। जो मैं कहता हूं वो कर और होगा वही जो तू चाहेगा। तो ये गोवर्धन पर्वत जो उठाया था वो हम सब का भार उठाया था, हमारा सबका भार उठाया था। ये लीला की थी कि ये ब्रज का ही मैं परेशानी दूर नहीं करना, मैं इस पूरी जगत की ऐसी कन्नी उंगली से ही परेशानी दूर कर देता हूँ। तो दोस्तों हम डेली भी पूजा कर सकते हैं गोवर्धन की।
गोवर्धन का नाम लेने से सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं, और हमें फिर ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सर पर हर समय श्री कृष्ण का हाथ है, हमारे पीछे श्री कृष्ण खड़े हमारी रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, सुबह जब भी हम सोए, जब भी हम रात को सोए, तो अपने सर के चारों तरफ, क्योंकि जो सर है ना, खोपड़ी हमारी, जिसके कपाल क्रिया कराते हैं मरने के बाद, इस सर के चारों तरफ जैसे गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं ना, 84 कोष की परिक्रमा गोवर्धन की लगाते हैं, और 84 योनि में ही हम जन्म लेते हैं। देखो कैसी अजीब बात है, 84 कोष की परिक्रमा हम गोवर्धन की लगाते हैं और 84 योनि में ही हम जन्म लेते हैं। तो ये जो 84 परिक्रमा हम अपने सर की लगाए, जो हमारा सर है यही गोवर्धन पर्वत है, यही गोवर्धन पहाड़ है। ब्रिज में जाने की नहीं जरूरत, शाम को सोते समय आप मंदिर के सामने खड़े हो जाएं और जैसे परिक्रमा लगाते हैं ऐसे ही सीधी उंगली से आप चारों तरफ अपने घूमे कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगा रही हूँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनुआ। ऐसे करके आप परिक्रमा लगा दीजिए 7 बार, सिर्फ 7 बार लगा दीजिए। 7 बार ही 84 कोष की परिक्रमा हो जाएगी और आप सो जाइए। फिर देखिए आप कितने हल्के हल्के महसूस कर रहे हैं। डेली आप ये कीजिए, अपने सर के चारों तरफ 7 बार हाथ परिक्रमा जैसे लगाते हैं ऐसे ऐसे आप लगाइए। गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरधारी महाराज की जय हो, जय कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की। इस तरह से आप परिक्रमा लगाकर सो जाइए। और एक और कारण था कन्नी उंगली से उठाने का, क्योंकि कन्नी उंगली से कौन वजन उठा सकता है बाएं हाथ से, तो वो कृष्ण ने नहीं उठाया था बाहर, राधे रानी ने उठाया था, क्योंकि सीधे हाथ से तो राधे रानी को पकड़ रखा था ना कान्हा ने, इसलिए सीधा हाथ राधे रानी के हाथ में था, तो कन्नी उंगली से वजन उठाया था। दोस्तों, गोवर्धन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर कल भैया दूज है, उसकी भी शुभकामना पहले से ही। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।